लेकिन एक दिन मेरे नबी ने 10,000 सहाबा की इमामत फरमाई। फारिग हुए, दीवार की टेक लगाई, घुटनों पे हाथ बांधा, सर घुटनों पे रख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। उमर जैसा गुलाम दौड़ के आ गया, हुजूर किसने तकलीफ दी है? अगर किसी ने दुख दिया है ना तो हुजूर बेटे पाले ही तेरे लिए है। अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने आंख दिखाई है गर्दन काट देंगे। उमर किसी ने कुछ नहीं कहा है, फिर हुजूर रोए क्यों? फरमाया आज मेरी माँ याद आ गई है। सुभान अल्लाह, आज मेरी माँ याद आ गई है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस महफिल में बूढ़ा बैठा हो कि जवान बैठा हो, आपको क्या लगता है कि माँ की कीमत नहीं है? माँ इतनी कीमती है, जाओ तो तुम्हारी नजर में इस महफिल में सबसे बूढ़ा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं। उसके बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, जब तुम उसके माँ के बारे में सवाल करोगे ना, उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें नील झील की तरह भीग जाएंगी और वो कहेगा आज भी ऐसे लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे के कह रही है पगले शाम हो गई है लौट आ, देर हो गई है घर आ जा। एक 70 साल के बूढ़े को भी आज माँ की याद आया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुकद्दर वाले के जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल गए। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हज़रत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह बहुत खूब। आज हमारे माँ बाप एक रोटी के लिए रोते हैं, गरम रोटी के लिए, एक गरम रोटी के लिए। सर्दी आ गई है ना, अल्लाह रोटी जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पहली बात तो उन्हें जो मिल जाए उसी को नसीब समझ के खाते हैं, बेशक वो सोचते हैं ये मिल रही है बड़ी बात है, ये मिल रही है बड़ी बात है, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना बेटे एक गरम रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है, सर पे उठा लेती पूरे घर को और डायरेक्ट ताना देती है बेटियों के दौर में बड़ी गरम रोटी खाई थी जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा जबान को ताला लगा। अल्लाह तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है और ताने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग ना लगने दी। माशाअल्लाह बहुत खूब। तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा करे भरे घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाएं। बेशक, लेकिन कभी किसी बूढ़े को यह ताना ना देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था, इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई, एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, कुली था वो, और वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे आपने देखी होगी ना? जी जी देखी है ना ठेली, उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए होंगे। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली, जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी, और उसने उस रोटी के लिए टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो। और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात तो माननी पड़ेगी
कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के निवालों से आया करती। ये बात मानना पड़ेगा। अगर लज्जत हलाल के निवालों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता। वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती है बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सोन जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह बहुत रख देती थी, हक आटा उठा के रख देती थी। और जैसी बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, कहा ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाएं, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए, कि बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है। तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तौल क्या सकती है। खुदा की कसम जब तक बेटियां घर पे रहती है बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह हक हक। बाप वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हों। बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। हक हाँ 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंजी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक सुभान अल्लाह हक। सीधी बात। बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगा और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती है और बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा गहरा होता है। कितना गहरा। मेरे नबी जब कभी परदेश जाते ना अपना वतन छोड़ के तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते। बहुत खूब। और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के दरवाजे जाते। सुभान अल्लाह। क्योंकि बेटी से बहुत ज्यादा देर तक हुजूर दूर नहीं रहना चाहते थे। हक। ये रिश्ते होते हैं बेटियों के। और आज ताने, डायरेक्ट ताने, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कि तुमने बेटी के दौर में कितनी ताजा रोटी खाई है, ना दीजिएगा ये ताना। ये ताना बिल्कुल ना दीजिएगा। और बेटों से गुजारिश करूंगा, बेटों से तुम्हें खुदा का वास्ता है दस्तरखान पर बैठा करो ना, पहला सवाल अब्बा के खाने के बारे में किया करो। मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ को खाना मिला कि नहीं मिला, ये पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अगर बीवी कहे छोड़ो, उनके तो ड्रामे ही रहते हैं, नाटक करते हैं। कल लेके गई थी, वापस कर दिया खाना, खाना उठा अपने आगे का चाप आपके आगे, और जैसे भी मना के खिलाई खिला, पैर पकड़ने पड़े पकड़ ले, जूतियां सर पे रखनी पड़े रख ले, इसलिए कि सुन तेरी जन्नत काबे के साए में नहीं बाप के कदमों के नीचे नजर आया। बेशक सुभान अल्लाह हक। बाप की रजा में औलाद की रजा होती है, उसे राजी करो। कह रहे हैं मौलाना मेरे अब्बा को जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक है मेरा अब्बा। हक बात। तुम्हें क्या, तुमने तो तकरीर कर दी। मेरे अब्बा से एक बार मिल लेते तो कभी दोबारा नहीं कहते इन्हें सलाम कर लियो। कहा क्योंकि मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है, डाकू है। क्यों, तेरे अब्बा देखते गोली मार देते। क्यों नहीं, 6 साल हो गए मैं तो बोला ही नहीं अपने बाप से। क्यों, कहा उनकी शिकल ही ऐसी है, कभी सीधे मुंह देखते ही नहीं। सुन भाई, बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। बेशक हक। बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। तू कह रहा है ना तेरा बाप खतरनाक है, तू कह रहा है ना तेरा बाप सुनता नहीं। जाओ इतनी बड़ी महफिल में जिसका भी बाप नाराज हो ना, महफिल खत्म हो वो अपने घर जाए और जाके अपने बाप के पैर पकड़ लेना। क्या करना, जोर से पैर पकड़ना। नाराज होके बैठे बड़े समझदार लड़के, कह रहे आप जरूरत ही नहीं अब्बा की, LLB कर रखा मैंने, अब्बा को भी 6 महीने की करा दूंगा। सारे कानून सीख ही अब्बा के लिए रहा है। हाँ हाँ,
सारी ताकत बाप को दिखाते हैं हम लोग। कह रहे अब जरूरत ही नहीं है बाप की, गारंटी है मेरी, बाप तेरा के नाराजी तुझसे है, तुझसे नाराजगी है, 6 साल तेरे बीत गए हैं, जाकर तूने आज तक माफी नहीं मांगी है, महफिल खत्म हो जाए बाप के कदम पकड़ लेना और जाके उसके पैर दबाना शुरू करना। सुन तेरा बाप है कितना भी गुस्से वाला है, मेरी बात दिल पे लिख के ले जा। जैसे कि उसकी आंख खुलेगी, वो पूछे कौन है, कहते ना अब्बा मैं आ गया हूँ। वो कहे क्यों आया है, कहते माफ कर देना मुझसे बड़ी गलती हो गई, 5 साल तुझसे दूर रहते हुए हो गए हैं, अब्बा माफी लेने आ गया हूँ। जा कितने भी गुस्से का क्यों ना हो, उसकी आंखों में झांक के देखना, आंखों में आंसू आएंगे, गलती तेरी है, रो के बाप दिखा देगा और कहेगा चाहता क्या के, कहते माफ कर देना, वो रो के कहेगा पगले तू आज आया के, मैंने तुझे 5 साल पहले अपने दिल से माफ कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक हक। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम, इंशाअल्लाह माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, बार बार ये मांगे। पीछे वाले लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? माफी मांग चुके हैं। अब्बा ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे भी नहीं ना, तो फिर वादा करें इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इधर वाले भी राजी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। याद रखिएगा इस सर्दी में अगर एक कमजोर बाप को भी राहत मिल गई ना, तो मेरे भाइयों का बुलाना कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब हो बेशक, जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। राजी करेंगे माँ बाप को इंशाल्लाह, ठीक है ना जी, करेंगे। बात खत्म कर लूं अब, 5 मिनट और चल लूं। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाएगा। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिएगा। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खासकर बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। माशाअल्लाह, बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह, हक है। हाँ जी, ये माशाअल्लाह। आज माफी मांग लेंगे, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। अभी ना आसान भाई, हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, हाँ कोई हाथ खाली नहीं, किसी को कुछ नहीं तो सर पे ही कुमकुम लगा लिया। वो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है, यहाँ पे कोई गैर की बेटी नहीं, जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, बेटियों तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया। बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक। यही है ना जी। कुछ कहती क्या करें, बच्चे ही परेशान करते हैं, बच्चे ले जा। बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक, लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बड़ी बात कहने लगा। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ये ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक। बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना आप यहाँ शॉपिंग कर रही होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और आदमी डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक, हक। बीवियां मर्दों की पर्दे में रहती है ना, मर्दों की पर्दे में नहीं रहती। बेशक, बेशक, हक है, हक, हक है। बात कह रहा हूं मैं,
ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा, अल्लाह अल्लाह, इसलिए ओढ़ती ही नहीं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, पानी बांट रहा है कि ज़मज़म? करबला बनाते ही सही। मैं मूंगफली के है, सुबह तक बैठेगा इंशाअल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं है, खैरियत है आप लोग? आप अल्लाह बात है। किसी को तो तरस आया? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। और वो झोली फैला के कहे, अल्लाह मेरे बेटे ने दुनिया में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया, तू मेरे बेटे के रहने का इंतजाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा माँ बाप की खिदमत करें। हमारा इस्लाम हमें माँ बाप का एहतराम सिखाता है। बेटी, अगर ससुर तेरा तुझसे ये कहता है ना गर्म रोटी चाहिए, तो कभी ये मत कहना कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया है। कोशिश ये करना कि तू उनकी बेटी की जगह ले सके। क्या? उनकी बेटी की जगह ले सके। अल्लाह माफ करे, सांसें भी कम नहीं है, एक से बढ़ के एक। बहू नई आती है ना, नई बहू, तो सास कैमरा बन जाती है। कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे चल रही है, कितना नमक डाला, कितनी मिर्चें डाली है, आटा कैसे गूंद रही है, काम कितना किया है। और उसके बाद सारी शिकायत शोहर से बैठ के करती है उसके। बेटे, लगेगी तो बुरी, लेकिन बहू गलत फंस गई। कहा क्यों? का 3 बार में तो इसे आटा मिला। और जासूस थोड़ी बहू है भाई, नया घर है, किचन किधर है, आटा किधर है, चावल किधर है, समझने में वक्त लगेगा। तो उससे नमक, हाय अल्लाह कैसी बहू आई है, नमक भी बार बार पूछ रही। तो ये सासें नहीं, ये सांपें होती हैं। क्या होती हैं? जो बेटों के घरों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। सासों से गुजारिश है, तुम जो हजरत से कहती हो तावीज दे दो, बहू अम्मा नहीं कहती। तू भी तो एक बार बेटी कह, क्यों जल्लाद बनी बैठी है? वो माँ छोड़ के आई है, उसे यहाँ माँ चाहिए, बाप छोड़ के आई है, उसे बाप चाहिए, उसने बहनें छोड़ी है, उसे बहन चाहिए, उसने आंगन छोड़ा है, उसे आंगन चाहिए, उसने किचन छोड़ा है, उसे किचन चाहिए, उसने घर छोड़ा है, उसे घर चाहिए। तू इतना प्यार दे कि उसे तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आए, तो इज्जत दो, उसे अपना आंगन दिखाई दे, इतना एहतराम करो कि उसे अपना घर लगने लग जाए। खुदा की कसम, तू उसे बेटी कहे, वो तुझे माँ कह के आवाज। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है हक। लेकिन पहले ही दिन मीटर लग गया, लल्ला इससे न बनेगी, इससे नहीं बन सकती। कहा क्यों? मिर्चें बड़ी डाली है, मुंह फूंक दिए। ये तो मारना चाह रही है हमें। ना माँ, ये मारना नहीं चाह रही। इसके घर लोग मिर्च तेज खाते हैं, तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ कम खाते हैं। कि ये सिखाओ इसे, ये बताओ इसे, दुश्मन न बनो। तो अब सासों से भी गुजारिश, बहुओं से भी गुजारिश, अब तो गला घोट दे रही है। कई एक सांसें तड़ी पार कर दी। आपसे मेरी गुजारिश है, आपको जन्नत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो अपने शोहर की, ताकि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब वो राजी होगा तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। हक है। आपसे मेरी गुजारिश है, बाप का बिस्तर अच्छा रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह कम से कम 1 से 2 चक्कर माँ बाप के बिस्तर के लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह लगाएंगे इंशाल्लाह। एक बार उठ के देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर अब्बा ये कहे मेरे पास सो, तो बिस्तर से बिस्तर मिला दे। वाह माशाअल्लाह। कहना आखिरी सांस तक तेरी मर्जी के बगैर तुझसे दूर नहीं जाना है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। आज कमेटी वालों का ये मौजू था आज़मत वालिदैन में, इस पे मुकम्मल बात न कर सका। ये मौजू इतना वसी है कि इस पे घंटे 2 घंटे नहीं, महीने 2 महीने भी बात हो ना, तो ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। हक है। बस इतना कहूँगा कि नसीब वाले हैं जिनके घर पे माएँ मौजूद है, मुकद्दरों वाले हैं जिनके सर पे बाप का साया मौजूद है। बाप होता है ना तो पूरी दुनिया अपनी लगती है, और बाप नहीं होता है तो फिर अपना साया भी अपना नहीं लगता है। लेकिन एक दिन मेरे नबी ने 10,000 सहाबा की इमामत फरमाई। फारिग हुए
दीवार की टेक लगाई, घुटनों पे हाथ बांधा, सर घुटनों पे रख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। उमर जैसा गुलाम दौड़ के आ गया, हुजूर बहुत खूब। किसने तकलीफ दी है? अगर किसी ने दुख दिया है ना तो हुजूर बेटे पाले ही तेरे लिए हैं। बेशक। अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने आंख दिखाई है गर्दन काट देंगे। उमर किसी ने कुछ नहीं कहा है। फिर हुजूर रोए क्यों? फरमाया आज मेरी माँ याद आ गई है। सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ याद आ गई है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस महफिल में बूढ़ा बैठा हो कि जवान बैठा हो, आपको क्या लगता है कि माँ की कीमत नहीं है? माँ इतनी कीमती है, जाओ तो तुम्हारी नजर में इस महफिल में सबसे बूढ़ा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं। उसके बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। जब तुम उससे माँ के बारे में सवाल करोगे ना, उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें नील झील की तरह भीग जाएंगी और वो कहेगा आज भी ऐसे लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे के कह रही है पगले शाम हो गई है लौट आ, देर हो गई है घर आ जा। एक 70 साल के बूढ़े को भी आज माँ की याद आया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुकद्दर वाले के जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल गए। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह बहुत खूब। आज हमारे माँ बाप एक रोटी के लिए रोते हैं, गरम रोटी के लिए, एक गरम रोटी के लिए। सर्दी आ गई है ना, अल्लाह रोटी जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पहली बात तो उन्हें जो मिल जाए उसी को नसीब समझ के खाते हैं। बेशक। वो सोचते हैं ये मिल रही है बड़ी बात है, ये मिल रही है बड़ी बात है, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना बेटे एक गरम रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है, सर पे उठा लेती पूरे घर को और डायरेक्ट ताना देती है बेटियों के दौर में बड़ी गरम रोटी खाई थी जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा जबान को ताला लगा। अल्लाह तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है और ताने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग ना लगने दिया। माशाअल्लाह बहुत खूब। तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा करे भरे घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाएं। बेशक। लेकिन कभी किसी बूढ़े को यह ताना ना देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था, इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई, एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, कुली था वो, और वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे, आपने देखी होगी ना? जी जी देखी है ना ठेली, उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए होंगे। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली, जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी, और उसने उस रोटी के लिए एक टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो। और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आ रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात तो माननी पड़ेगी
कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के निवालों से आया करती। ये बात मानना पड़ेगा। अगर लज्जत हलाल के निवालों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता। वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती है बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सुन, जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह बहुत रख देती थी, हक आटा उठा के रख देती थी। और जैसी बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, कब्बा ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाएं, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए। कि बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है, तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तौल क्या सकती है। खुदा की कसम जब तक बेटियां घर पे रहती है बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह हक हक। बाप वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हों। बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। हक हाँ, 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंजी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक सुभान अल्लाह हक। सीधी बात। बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगा और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती हैं और बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा गहरा होता है। कितना गहरा, मेरे नबी जब कभी परदेश जाते ना अपना वतन छोड़ के तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते। बहुत खूब। और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के दरवाजे जाते। सुभान अल्लाह। क्योंकि बेटी से बहुत ज्यादा देर तक हुजूर दूर नहीं रहना चाहते थे। हक। ये रिश्ते होते हैं बेटियों के। और आज ताने, डायरेक्ट ताने, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कि तुमने बेटी के दौर में कितनी ताजा रोटी खाई है, ना दीजिएगा ये ताना। ये ताना बिल्कुल ना दीजिएगा। और बेटों से गुजारिश करूंगा, बेटों से तुम्हें खुदा का वास्ता है, दस्तरखान पर बैठा करो ना, पहला सवाल अब्बा के खाने के बारे में किया करो। मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ को खाना मिला कि नहीं मिला, ये पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अगर बीवी कहे छोड़ो, उनके तो ड्रामे ही रहते हैं, नाटक करते हैं, कल लेके गई थी वापस कर दिया खाना, खाना उठा अपने आगे का जवाब आपके आगे, और जैसे भी मना के खिलाई खिला, पैर पकड़ने पड़े पकड़ ले, जूतियां सर पे रखनी पड़े रख ले, इसलिए कि सुन तेरी जन्नत काबे के साये में नहीं बाप के कदमों के नीचे नजर आया। बेशक सुभान अल्लाह हक। बाप की रजा में औलाद की रजा होती है, उसे राजी करो। कह रहे हैं मौलाना मेरे अब्बा को जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक है मेरा अब्बा। हक बात। तुम्हें क्या, तुमने तो तकरीर कर दी। मेरे अब्बा से एक बार मिल लेते तो कभी दोबारा नहीं कहते इन्हें सलाम कर लियो। कहा क्योंकि मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है, डाकू है। क्यों, तेरे अब्बा देखते गोली मार देते। क्यों नहीं, 6 साल हो गए मैं तो बोला ही नहीं अपने बाप से। क्यों, कहा उनकी शिकल ही ऐसी है, कभी सीधे मुंह देखते ही नहीं। सुन भाई, बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। बेशक हक। बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। तू कह रहा है ना तेरा बाप खतरनाक है, तू कह रहा है ना तेरा बाप सुनता नहीं। जाओ इतनी बड़ी महफिल में जिसका भी बाप नाराज हो ना, महफिल खत्म हो वो अपने घर जाए और जाके अपने बाप के पैर पकड़ लेना। क्या करना, जोर से पैर पकड़ना। नाराज होकर बैठे बड़े समझदार लड़के, कह रहे आप जरूरत ही नहीं अब्बा की, LLB कर रखा मैंने, अब्बा को भी 6 महीने की करा दूंगा। सारे कानून सीख ही अब्बा के लिए रहा है। हाँ,
सारी ताकत बाप को दिखाते हैं हम लोग। कह रहे अब जरूरत ही नहीं है बाप की, गारंटी है मेरी। बाप तेरा के नाराजगी तुझसे है, तुझसे नाराजगी है, 6 साल तेरे बीत गए हैं, जाकर तूने आज तक माफी नहीं मांगी है, महफिल खत्म हो जाए बाप के कदम पकड़ लेना और जाकर उसके पैर दबाना शुरू करना। सुन तेरा बाप है कितना भी गुस्से वाला है, मेरी बात दिल पे लिख के ले जा। जैसे कि उसकी आंख खुलेगी, वो पूछे कौन है, कहते ना अब्बा मैं आ गया हूँ। वो कहे क्यों आया है, कहते माफ कर देना मुझसे बड़ी गलती हो गई, 5 साल तुझसे दूर रहते हुए हो गए हैं, अब्बा माफी लेने आ गया हूँ। जा कितने भी गुस्से का क्यों ना हो, उसकी आंखों में झांक के देखना, आंखों में आंसू आएंगे, गलती तेरी है, रो के बाप दिखा देगा और कहेगा चाहता क्या है, कहते माफ कर देना। वो रो के कहेगा पगले तू आज आया है, मैंने तुझे 5 साल पहले अपने दिल से माफ कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक हक करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम, इंशाअल्लाह, माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, बार बार मांगे। ये पीछे वाले लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? माफी मांग चुके हैं। अब्बा ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे भी नहीं ना, तो फिर वादा करें इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इधर वाले भी राजी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। याद रखिएगा इस सर्दी में अगर एक कमजोर बाप को भी राहत मिल गई ना, तो मेरे भाइयों का बुलाना कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब हो बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, राजी करेंगे माँ बाप को इंशाल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे। बात खत्म कर लूं अब, 5 मिनट और चल लूं। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाए। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिएगा। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खासकर बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक है, माशाअल्लाह, बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह, हक है। हाँ जी, ये माशाअल्लाह। आज माफी मांग लेंगे, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। अभी ना आसान भाई, हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, हाँ कोई हाथ खाली नहीं, किसी को कुछ नहीं तो सर पे ही कुमकुम लगा लिया। वो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। यहाँ पे कोई गैर की बेटी नहीं, जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये। बेटियों तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया। बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही है ना जी। कुछ कहती क्या करें, बच्चे ही परेशान कर दें, बच्चे ले जा। बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक, लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बड़ी बात कहने लगा। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ये ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक। बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना आप यहाँ शॉपिंग कर रही होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और आदमी डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक, हक। बीवियां मर्दों की पर्दे में रहती है ना, मर्दों की पर्दे में नहीं रहती। बेशक, बेशक, हक है, हक, हक है। बात कह रहा हूं मैं,
ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा, अल्लाह अल्लाह, इसलिए ओढ़ती ही नहीं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, पानी बांट रहा है क्या ज़मज़म? करबला बनाते ही सही। मैं मूंगफली के है, सुबह तक बैठेगा इंशाअल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं है, खैरियत है आप लोग? आप अल्लाह बात है। किसी को तो तरस आया? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान और वो झोली फैला के कहे, अल्लाह मेरे बेटे ने दुनिया में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया, तू मेरे बेटे के रहने का इंतजाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा माँ बाप की खिदमत करें। हमारा इस्लाम हमें माँ बाप का एहतराम सिखाता है। बेटी अगर ससुर तेरा तुझसे ये कहता है ना गरम रोटी चाहिए, तो कभी ये मत कहना कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया है। कोशिश ये करना कि तू उनकी बेटी की जगह ले सके। क्या? उनकी बेटी की जगह ले सके। अल्लाह माफ करे, सांसें भी कम नहीं है, एक से बढ़ के एक। बहू नई आती है ना, नई बहू, तो सास कैमरा बन जाती है। कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे चल रही है, कितना नमक डाला, कितनी मिर्चें डाली है, आटा कैसे गूंद रही है, काम कितना किया है। और उसके बाद सारी शिकायत शोहर से बैठ के करती है उसके। बेटे लगेगी तो बुरी, लेकिन बहू गलत फंस गई। कहा क्यों? का 3 बार में तो इसे आटा मिला। और जासूस थोड़ी बहू है भाई, नया घर है, किचन किधर है, आटा किधर है, चावल किधर है, समझने में वक्त लगेगा। तो उससे नमक, हाय अल्लाह कैसी बहू आई है, नमक भी बार बार पूछ रही। तो ये सासें नहीं, ये सांपें होती हैं। क्या होती हैं? जो बेटों के घरों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। सासों से गुजारिश है, तुम जो हजरत से कहती हो तावीज दे दो, बहू अम्मा नहीं कहती। तू भी तो एक बार बेटी के हक है, हक क्यों जल्लाद बनी बैठी है? वो माँ छोड़ के आई है, उसे यहाँ माँ चाहिए, बाप छोड़ के आई है, उसे बाप चाहिए, उसने बहनें छोड़ी हैं, उसे बहन चाहिए, उसने आंगन छोड़ा है, उसे आंगन चाहिए, उसने किचन छोड़ा है, उसे किचन चाहिए, उसने घर छोड़ा है, उसे घर चाहिए। तू इतना प्यार दे कि उसे तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आए, वो इज्जत दो, उसे अपना आंगन दिखाई दे, इतना एहतराम करो कि उसे अपना घर लगने लग जाए। खुदा की कसम, तू उसे बेटी कहे, वो तुझे माँ कह के आवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।